कहते हैं कि एक आम इंसान अपनी जिंदगी को सुकून से जीने के लिए हमेशा ही बहुत मेहनत करता है। जरा सोचिए, मेरी और आपकी आखिर एक ऐसी कौन सी ख्वाहिश होगी जिसे हम पूरा करने के बाद यही सोचेंगे कि अब हमारी जिंदगी में हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपके मन में उस एक चीज या फिर ख्वाहिश से पहले यही सवाल आ रहा होगा ना कि आखिर किसी एक ही चीज से जिंदगी की सारी जरूरतें या फिर सारी ख्वाहिशें कैसे पूरी हो सकती हैं? आखिर ऐसे जिंदगी कैसे सफल हो सकती है? या फिर जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही चीज या फिर एक ही ख्वाहिश से कैसे पूरा हो सकता है, जबकि हमारी हजारों इच्छाएं हैं और हजारों जरूरतें होती हैं, जिसके बाद भी हमें कमी महसूस होती रहती है। जैसे कि किसी को लगता है कि बहुत सारा पैसा, सोसाइटी में अच्छी इमेज, सक्सेसफुल बिजनेस, ब्रांडेड कपड़े, कार, आलीशान बंगलो तो लाइफ में होना ही चाहिए। और कुछ लोगों को लगता है कि बस मन की शांति अगर मैं हासिल कर लूं तो फिर मैं अपनी जिंदगी में दूसरी किसी चीज की ख्वाहिश बाद में करूंगा। सबकी जरूरतें अलग अलग होती हैं और सबका सुकून पाने का जरिया भी अलग अलग होता है, लेकिन हम सबका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि हम किसी तरीके से खुद भी खुश रहें और अपने परिवार को भी खुश रखें। और इसके लिए हमें अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पर लाने की जरूरत होती है, जिससे हम अपनी इच्छाओं को और अपनी जरूरत को पूरा कर सकें। तो बात घूम फिर कर वहीं आ गई कि हम अपनी एक अच्छी शुरुआत किस तरह से कर सकते हैं और अपनी सारी ख्वाहिशों को और सारी जरूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं। कभी सोचा है आपने कि हम जिन भावनाओं की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनसे हमने अपनी जिंदगी में क्या सीखा? हमें सफल बनने के लिए या फिर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी दूसरी ओर जाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। अगर हमने ये ध्यान दिया होता कि हम अपनी जिंदगी की शुरुआत से ही सही रास्ते पर चल सके थे और बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। क्या आपने पूछा कि कैसे? भगवद गीता, जो कि एक अद्वितीय ग्रंथ है, उसमें अर्जुन को धर्म के महत्व का उपदेश देना और कर्म से अपना भाग्य लिखना बताया गया था, और साथ ही हर एक इंसान को किस तरह से जीवन जीना चाहिए कि वो पूरी तरह से जिंदगी में आने वाली सभी मुश्किलों पर अपनी जीत हासिल कर सके। हमें अपने कर्मों में आत्मसमर्पण करने, धर्म का पालन करने और सभी लोगों में प्रेम बनाए रखने की अहमियत को सिखाता है कि सहानुभूति करना, किसी को माफ करना और कोमल भावना से सभी के हित में सेवा करना एक इंसान के लिए हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। तो अब यहाँ ये कहना आसान होगा कि अगर हम भी अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, अपनी वैल्यू हाई करना चाहते हैं, सक्सेसफुल, अच्छी लाइफ और दूसरे लोगों से अपनी एक अलग सेटल्ड और ब्लेस्ड लाइफ चाहते हैं कि आपको लोग खास माने, आपकी बात सुने, आपको अपना लीडर बनाएं, आप लालच से दूर रहें और आप सक्सेसफुल होने के साथ साथ लोगों की नजरों में सम्मान का पात्र बनी, तो ये शो आपके लिए ही है। अक्सर आपने सुना होगा कि जिन लोगों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, वो हमेशा अपनी जिंदगी में सिर्फ आगे बढ़ना जानते हैं, और साथ ही वो लोग अपने साथ उन लोगों को आगे लेकर जाते हैं जिन्हें सामने वाले की लीडरशिप पर पूरा भरोसा होता है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि नेतृत्व कोई पदवी नहीं, बल्कि एक आचरण है। यानी कि लीडरशिप कोई डेजिग्नेशन या फिर ओहदा नहीं है, बल्कि एक बिहेवियर है। अगर हम भी एक बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं तो कुछ बातें हमें समझनी होंगी। लीडरशिप का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, जिसे आसान भाषा में कहते हैं कि किसी को सही रास्ता दिखाना। हम हमेशा जानते थे कि फैमिली का मुखिया कौन है या भाई बहनों में नेता कौन है। स्कूल में भी क्लास मॉनिटर बनना हमेशा एक बड़ी बात थी। उस उम्र में शायद हमें उस जिम्मेदारी का एहसास इतना ज्यादा नहीं था जो हेड या फिर लीडर या फिर मॉनिटर के टैग के साथ होकर आती हैं। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर का काम सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उसे ही सब कुछ संभालना होता है। उसे अच्छे होने से कहीं ज्यादा होने वाले बुरे के बारे में सोचना होता है, और अगर कुछ बुरा हो जाए
तो उसके सभी रिजल्ट्स और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने के लिए आगे खड़े रहना पड़ता है। लोगों को पता है कि जो भी लीडर है वो सब कुछ संभाल लेगा। इसीलिए सिचुएशंस के साथ लोगों के भरोसे को भी संभालना और उसे सही बनाए रखना एक लीडर का काम है। जैसे कि परिवार के बच्चों को पता होता है कि अगर परिवार में कुछ भी बिगड़ेगा या जैसे भी हालात होंगे, उनके पेरेंट्स या फिर घर का मुखिया सारी प्रॉब्लम्स को ठीक तरह से सुलझा लेंगे। एक लीडरशिप ऐसी होती है जिसमें सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी के साथ साथ सही तरीके और स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करने की समझ हो। यहाँ पर यह भी कहना सही होगा कि एक लीडर का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। यहाँ पर मैं तुमसे बेहतर हूं जैसी बातें काम नहीं आती। बिग पिक्चर में हर किसी को अपना रोल प्ले करना होता है। कोई भी दूसरे से बेहतर या बुरा नहीं है। दिन के एंड में ये पूरी टीम की कोशिश होती है जो परिणाम सामने लाता है। हमें हर समय ये याद रखना चाहिए कि हर इंसान अलग है। हम उनके साथ एक जैसा बिहेव नहीं कर सकते और ना ही हमें करना चाहिए। किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हर एक पर्सन को अलग अलग तरीके से संभालना पड़ता है और गड़बड़ी तब होती है जब हम सभी के लिए न्यूट्रल होने के लिए उनके साथ एक जैसा बिहेव करते हैं। इस मामले में सिकंदर ने ठीक ही कहा था, शेर के नेतृत्व वाली भेड़ों की सेना भेड़ के नेतृत्व वाली शेरों की सेना से बेहतर है। हम अपना बिहेवियर बदलकर दूसरे लोगों का भी बर्ताव अपने लिए बदल सकते हैं और इसी से हम अपनी लीडरशिप का एक हिस्सा मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि कुछ खास गुणों के होने पर ही एक लीडर की बात का वजन बढ़ता है। हमारे सबऑर्डिनेट्स के लिए हमारे ह्यूमन एस्पेक्ट्स को देखना बहुत जरूरी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि हम किसी भी स्ट्रैटेजी का खुलासा किए बिना आगे बढ़ें। हम भी कई स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं, लेकिन कभी कभी सामने वाले के एक्शन और रिएक्शन की वजह से हमें जीत हाथ नहीं लगती है। ऐसे में एक अच्छा लीडर भी कृष्ण की तरह अपने रास्ते से पीछे नहीं हटता और नई स्ट्रैटेजीज के साथ आगे बढ़ता है। बस इतना समझना जरूरी है कि जब तक हमारे माइंड में हमने ये ठान रखा है कि हमें अपने रास्ते से डगमगाना नहीं है, तब तक हमें हमारे गोल्स तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। एक इंसान के पास हर तरह के रास्ते हमेशा होते हैं। वो चाहे तो डर कर भाग सकता है, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकता है, मुश्किलों से दूर भाग सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो मुश्किलों से डरते नहीं हैं, अपनी जिम्मेदारियों को किसी और पर नहीं थोपते हैं और हमेशा लोगों की मदद करने के लिए, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए और हर एक जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग वो महान लीडर्स होते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमेशा हमारे चैनल का अपडेट मिलता रहे।